जनरल साहब, सबसे पहले आपके जाने पाऊंगी, क्या अपनाए हुरमस में अमरीकी बहरी नाकाबंदी वाकई जंग की तैयारी है? क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने कंट्रोल जो है उसका करना शुरू कर दिया अपनाए हुरमस पर। चीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि चीन के जितने भी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे थे उनको ब्लॉकेज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा करने में अमेरिका कामयाब हो जाता है तो बाज़ाब्ता तौर पर चीन भी इस जंग में शामिल हो जाए? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि ईरान को धमकाया जाए, लेकिन ईरान उनके धमकाने में नहीं आ रहा। उन्होंने चाहे वो पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात की, अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेज की बात की है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहले दिन ही वो ब्लॉकेज ब्रेक हो गया जब चाइना के जो शिप्स है वहाँ से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अनइम्पीडेड गुजरे हैं। सो ये जो बार बार आप सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि आई विल नॉट लेट ईरान हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मेरे नजदीक वो जंग खत्म करने का कैसेस बलाए क्रिएट कर रहे हैं कि कल को जो मेरी असेसमेंट में ऑलरेडी इस पे एग्रीमेंट्स हैं और उनको कोई एश्योरेंसेस है कि अमेरिका ईरान नहीं न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कल को कह सकते हैं कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, जो कि था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देने, वो मैंने हासिल कर लिया, तो मैं इस वजह से जंग जीत गया। अब अमेरिका ने एक छोटी सी सक्सेस को बड़ा सक्सेस प्रोजेक्ट करके इस जंग से निकल रहा है। अभी ब्लॉकेज शुरू हुआ है तो बातें शुरू हो गई हैं कि हो सकता है सेकंड राउंड हो टॉक्स का, और यहाँ तक बातें शुरू हो गई हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो पाकिस्तान आए जब इसके ऊपर कोई डील होती है। तो मेरे नजदीक एक दफा फिर अमेरिका इस तलाश में है कि उन्हें कोई एग्जिट मिले, और ये जो ब्लॉकेज है ये मेरे नजदीक इफेक्टिव नहीं हो सकेगा, क्योंकि इससे वो ममालिक भी इफेक्ट होंगे लाइक चाइना, जापान, कोरिया, जिनकी की अभी सप्लाई लाइन यहाँ से चल रही है। सो चाइना ने तो ऑलरेडी इसको ब्रीच कर दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका और ज्यादा एम्बैरस हो रहा है और इसके अलावा कुछ गेन नहीं कर पाएगा। ठीक, ईरानी हुकाम का कहना है जनरल साहब कि अगर मुज़ाकरात को दूसरा दौर होता है तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। क्या ये पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई और सफारती असर रसूख का इतराफ़ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी दौरे पर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, MBS के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। तुर्की के हवाले से भी खबर है कि दौरा वहाँ पर भी करेंगे, तो कितना हम दौरा है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रेचर में गेम कर रहा है, और ये पाकिस्तान की रीबर्थ शुरू हुई थी मई 25 से, और अभी तक अल्लाह ताला के फजल से उसमें मजीद जो है वो इंक्रीज हो रही है। और ईरान का भी एक्सेप्ट करना और ट्रस्ट करना पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका का भी करना, बाकी जो प्लेयर्स हैं लाइक चाइना, रशिया, उनका भी ट्रस्ट करना, आई थिंक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जानिब से जो किरदार अदा किया गया उस पर हमने देखा कि हमारे हमसाए भारत में बहुत चीखें निकल रही थी। उसके बाद JD Vance के हवाले से बहुत उन्होंने खबरें फैलाने की कोशिश की, और वो अपने लोगों को तसल्ली देते रहे कि नहीं नहीं, उनका तैयारा तो वापस चला गया है, आधे रास्ते से तैयारा मोड़ लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम रहे। आप क्या समझते हैं कितना बड़ा तमाचा है उनके लिए? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी मोदी की जानिब से, वो कहते रहे कि हम पाकिस्तान को अकेला तनहा कर देंगे, लेकिन अब कौन तनहा है और कौन सारी दुनिया के फैसले कर रहा है? देखिए, मुझे तो इंडियन मीडिया ज्यादा कॉमिकल और थिएट्रिकल नजर आता है। जी। वो मतलब वो करेंगे, उस पर ड्रामेबाजियां करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। और अगर हमें याद हो कि मई 25 में उन्होंने किस तरह की रिपोर्टिंग की थी कि लाहौर की एक वो जो है पोर्ट है, एक नेवल पोर्ट है लाहौर में, जो हमने डिस्ट्रॉय कर दी है, इस्लामाबाद डिस्ट्रॉय कर दिया है। नॉन सीरियस टाइप मीडिया है। और ऑन द होल एक पिछले दिनों आपने देखा होगा एक क्लिप था जिसमें कि एक एक्स US एम्बेसडर ने बहुत अच्छी क्लास ली थी इंडियंस की, कि आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि पीस हो रहा है, कौन करवा रहा है, इससे बड़ा आपका कंसर्न होना चाहिए कि लड़ाई खत्म हो रही है। मेरी असेसमेंट में इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान इमर्ज हुआ एज एजेंट ऑफ पीस और इंडिया इमर्ज हुआ एज एजेंट ऑफ केओस एंड फाइटिंग। वेयर एज इंडिया की जो तैयार किया जा रहा था वो किया जा रहा था एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंटायर रीजन। इंडिया इतना ज्यादा ड्वार्फ हो रहा है सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम मई 25 कि वो छोटे से छोटा होता जा रहा है, और अब पाकिस्तान ने वो पोजीशन संभाल ली है एज नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन दिस रीजन। सो उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी एंजाइटी अंडरस्टैंडेबल है,
लेकिन उससे क्या कहते हैं कि उनकी दुआओं से तो कुछ उल्टा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मजीद गेन करेगा इंशाल्लाह। ट्रंप का यूरेनियम के मामले पर समझौता ना करना, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई बहुत सीरियस चीज़ है या फिर ये सिर्फ महज बाकी बयानात की तरह हैं कि ईरान पर फौजी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? दूसरा, रशिया की जानिब से ये ऑफ़र की गई है ईरान को कि उनका यूरेनियम जो है वो अपने पास रख सकते हैं महफूज, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैम देखिए, ये तो नोन है कि ईरान के ऊपर जो सबसे बड़ी बंदिश है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, वो अमेरिका नहीं है बल्कि इमाम ख़ामेनी की वो फतवा है जिस पे उन्होंने कहा था कि ये न्यूक्लियर वेपन जो है ये एंटी ह्यूमैनिटी है जी। और ये इलीगल, ये नहीं होने चाहिए, अनजस्टिफाइबल है। तो मेरे नजदीक सबसे बड़ी बंदिश उनके ऊपर वो वाली है। आई डू नॉट असेस कि अमेरिका की ईरान की कोई ऐसी इंटेंशन है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, लेकिन हमने एक टर्म बहुत अच्छे तरीके से सुनी हुई है, बहाना, निशाना और ठिकाना। ये न्यूक्लियर वेपन एक बहाना बनाया गया है। एक्चुअली उन्हें इशू ये है कि ईरान इज द ओनली कंट्री जो कि रेजिस्ट करता है इजरायली हेजमनी की इस मिडिल ईस्ट जी, इजराइल वाला, उसमें जो अगर कोई रुकावट बन सकता है तो वो ईरान ही बन सकता है। तो वो चीज है। और मैं, जैसे मैंने पिछले रिप्लाई में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक कैसेस बुलाए टू क्रिएट कर रहे हैं कि कल वो कन्वीनियंटली कह सके, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूक्लियर के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा। अब सिर्फ इशू है 5 साल का या 20 साल का। ईरान कह रहा था कि मैं 5 ईयर्स के लिए एनरिचमेंट नहीं करता हूँ, अमेरिका कह रहा था कि आप 20 ना करें, पाकिस्तान का सजेशन था 10 साल के लिए। तो इट इज फोर्सिएबल कि इसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा। इसको प्रेसिडेंट ट्रंप एक जस्टिफिकेशन बनाएंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देना, वो मैंने अचीव कर लिया, तो मैंने जंग जीत लिया, मैं सारा कुछ क्लोज कर रहा हूँ।